हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे केस स्टडी के टॉपिक सब खत्म हो चुके हैं और जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर भी हमने ख़त्म कर लिया है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे इस चैप्टर में। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से और उसके बाद हम MCQ लॉन्ग आंसर्स भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और किस तरह से उसका आंसर देते हैं वो भी ध्यान से समझिएगा। और आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर में हमने फर्स्ट हाफ में सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ा है कि कितने डिसीजन होते हैं, किस तरीके की कंपनी डिसीजन लेती है, और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। और इन सब का मतलब लगभग एक ही था। कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली कंपनी जहाँ से भी फाइनेंस का अरेंजमेंट करती है तो वो दो तरह से ही करती है स्टूडेंट्स। एक तो होता है इक्विटी और दूसरा होता है डेट। ठीक है, दूसरा क्या होता है? डेट होता है। तो स्टूडेंट्स, यही जो चीज़ है इसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब कंपनी जो है वो किस तरह से अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना चाहती है। या तो वो शेयर के थ्रू करेगी, अपना जो शेयर है वो इशू करके शेयर होल्डर से बोलेगी आप हमको पैसे दें। और दूसरा डेट, मतलब उधार के थ्रू पैसे लेगी स्टूडेंट्स। तो इसमें होता क्या है, अगर आप देखें तो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको, डेट अपॉन इक्विटी होता था स्टूडेंट्स। क्या होता था? डेट को हम ऊपर रखते थे और इक्विटी को नीचे रखते थे। सो यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली यही है। इसी फॉर्मूले से आप आंसर दे सकते हैं। आंसर में क्या लिखा है? इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, पोर्शन नहीं है, सॉरी, प्रोपोर्शन है। तो याद रखिएगा, डेट एंड इक्विटी का जो रेशो होता है, या इसको हम प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, इसी को हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब कंपनी अपने हिसाब से इसको बढ़ा और कम कर सकती है, जो कि हम लॉन्ग आंसर्स में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जवाब देंगे। शॉर्ट में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में एक फ़र्क था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 तरीके के डिसीजन होते थे। ठीक है, सबसे पहले आता था फाइनेंसिंग, उसके बाद इन्वेस्टमेंट और उसके बाद डिविडेंड डिसीजन। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में इतना लंबा नहीं जाना आपको। सिर्फ और सिर्फ पहले के 2 डिसीजन जो हैं वही फाइनेंशियल प्लानिंग में आते हैं, और प्लस 1-2 टॉपिक और थे। तो सबसे पहले क्या आता है कि पैसा हम फाइनेंस कहाँ से कराएंगे। ठीक है, तो कहाँ से कराएंगे वो तो हो गया हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। लेकिन क्या टाइम से करा पाएंगे या नहीं, वो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो इसमें टाइम फैक्टर आ जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है? टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड। तो जब भी हमको चाहिए तभी हमको फंड्स मिल जाएं, इस बात की जो श्योरिटी है वो फाइनेंशियल प्लानिंग देती है। तो ऐसे नहीं है कि जब फंड्स चाहिए उसके 1 महीने बाद या 2 महीने बाद अरेंजमेंट हो पा रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से, हमको पता ही नहीं है कहाँ से अरेंजमेंट करना है। तो इसका मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग सही से नहीं हुई है। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपको सही से करनी है स्टूडेंट्स, तो उसमें सबसे पहले आप टाइमली रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स एंश्योर करेंगे। दूसरी चीज़, टू एंश्योर दैट अननेसेसरी फाइनेंस इज नॉट रेज्ड। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आप उतना ही पैसा उधार में लेंगे या उतना ही पैसा अरेंज करेंगे जितना आप उस समय बिजनेस में लगाएंगे। अननेसेसरी फाइनेंस जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव सोर्स हो जाता है। ठीक है, बस ये दो दो ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में 2 पूछे हुए हैं। हालांकि इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको वीडियो में मिल जाएंगे या लॉन्ग आंसर जब हम करेंगे तो उसमें बता दिए जाएंगे। क्वेश्चन 3, नेम द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इंक्रीज द रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर पढ़ते समय बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स होते हैं उनके पैसे को बढ़ाने का तरीका क्या है। हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि उनका जो अर्निंग पर शेयर है ना, अर्निंग पर शेयर वो कैसे बढ़ता है। जाहिर सी बात है, डेट अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ जाता है। हमने वो फाइनेंशियल एवरेज का टॉपिक पढ़ा था जिसमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में बताया था।
तो स्टूडेंट्स इसका आंसर यही रहेगा कि ऐसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से इक्विटी शेयर का जो पैसा है वो बढ़ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, ये आपको हिंट दे रहा है। फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस क्या होता है? वो पैसे या वो खर्चा जो होना ही होना है। और ये कहाँ होता था स्टूडेंट्स? ये डेट में होता था। डेट में ही जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है। तो यहाँ से भी आपको पता लग सकता है किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो डेट जब बढ़ाएंगे तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा बढ़ेगा और इस प्रोसेस को बोला जाता था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है अमृत इज रनिंग अ ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड अर्निंग गुड रिटर्न्स बाय प्रोवाइडिंग दिस सर्विस टू इंडस्ट्रीज। तो अमित जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है इंडस्ट्रीज़ को। और याद रखिएगा ट्रांसपोर्ट सर्विस में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, ये सर्विस सेक्टर की है। ठीक है, तो इनका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम ही होता है। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, स्टेट वेदर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस और मोर, क्वेश्चन ही वो आ गया। तो इनको इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको कोई सामान तो बेचना नहीं है। इनको अपने जो भी ट्रांसपोर्ट में इनके व्हीकल्स हैं बस उनको मेंटेन करना है और टाइम से पहुंचा देना है एक जगह पे ताकि वो सामान उठा के दूसरी जगह टाइम से पहुंचा दें। बस इनका इतना ही खर्चा होना है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम ही रहेगी। और दो रीजंस आपको लिख देने, एक तो इनकी जो प्रोसेस होता है, ऑपरेटिंग साइकिल होती है, बहुत छोटी होती है, सामान उठाया वहाँ तक पहुँचाया। और दूसरी चीज़ कि इनको कोई इन्वेंट्री नहीं अपने पास मेंटेन करनी होती है, कोई सामान अपने पास नहीं रखना है जिस पे खर्चा हो। क्लियर? द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस एज अमृत इज एंगेज्ड इन सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, दिस कंपनी मोस्टली डज वर्क ऑन कैश बेसिस एंड डू नॉट हैव टू मेंटेन इन्वेंट्री। तो स्टूडेंट्स वही चीज़ है, इनको कैश बेसिस पे काम करना होता है और कोई भी इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे हम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए सभी क्वेश्चंस। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।